हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था E0 सेल किसी भी सेल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके डिफरेंट कंडीशंस पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नस्ट इक्वेशन के बारे में और उसके डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे हम अप्लाई करेंगे और कैसे कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चंस का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन के लिए हम कंसिडर करते हैं कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड विच इज डिप्ड इन इट्स इलेक्ट्रोलाइट। This is a metal electrode M. It is dipped in MSO4 solution. तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रही होगी? M सॉलिड से Mn और N इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं और मेटल पे N चार्ज आ रहा है, N इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। तो ई सेल निकालने के, ई सेल मतलब किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर हम इसका सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये नस्ट इक्वेशन क्या है? ये है ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। इस रिएक्शन के लिए होगा आपका M N प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन M S। चूंकि ये सॉलिड स्टेट है इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा सीधा सीधा हो गया E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन N लॉग M N प्लस। एक्वस है तो हम इसका कंसंट्रेशन लेंगे। सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे। ये M सॉलिड की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 1 हो गई, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे। सपोज 2 इलेक्ट्रोड हैं, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं हम, तब नस्ट इक्वेशन से किसी भी कंडीशन में ई सेल को हम ई सेल भी कह सकते हैं या इसी को हम EMF भी कह सकते हैं या इसी का एक और नाम है सेल पोटेंशियल। तो क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज लिखी हो, सेल पोटेंशियल लिखा हो या EMF लिखा हो या ई सेल लिखा हो, जो भी लिखा हो, इसको कैलकुलेट करने के लिए E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग इधर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये है तो हमने इसको लिया। सपोज कोई रिएक्शन है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, यानी जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, तब हम इसी को कैसे करेंगे? सपोज कोई वही हमारी जिंक और कॉपर की सेल थी, ये वाली, जिसमें कॉपर जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर क्या है? ये CuSO4 और कॉपर इलेक्ट्रोड है। इस वाली सेल में क्या रिएक्शन हो रही है? ये वाले में। इसके लिए अगर हमें ई सेल कैलकुलेट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? तो यानी 2 इलेक्ट्रोड हो रहे हैं, यहाँ पर क्या था? सिंगल इलेक्ट्रोड था, तो ई सेल के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अभी जब 2 इलेक्ट्रोड हैं हमारी सेल में तो फॉर्मूला क्या होगा 2 इलेक्ट्रोड के लिए? देखते हैं। 2 इलेक्ट्रोड अगर हैं तो सबसे पहले हमें इसका क्या लिखना पड़ेगा? नेट सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है आपको पता है? पहले हम एनोड रिएक्शन लिखते हैं, फिर कैथोड रिएक्शन लिखते हैं, फिर दोनों का टोटल करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एनोड पर क्या हो रहा है। एनोड पर ये आपने क्या लिया था? जिंक लिया था, यहाँ पर ZnSO4 लिया था और यहाँ आपने कॉपर लिया है और ये CuSO4 है। तो एनोड पर जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए एट एनोड पर क्या हो रहा है? Zn थोड़ा सा एरो दूर लिखेंगे, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या हो रहा है? Cu2+ is converting into Cu solid
बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेट सेल रिएक्शन हो गई, दोनों इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे बराबर हैं तो कैंसिल हो गए, जोड़ देंगे दोनों रिएक्शन को, नेट सेल रिएक्शन हो गई Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस Cu सॉल्व। ठीक है, अब इसके लिए नर्व्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, तो n की वैल्यू हो गई 2। अब E सेल क्या हो गया, E सेल इक्वल टू हो गया E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। लॉग एरो के इधर की स्पीसीज को देखेंगे जो भी कंसंट्रेशन है, तो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, Cu सॉलिड है तो इसको इग्नोर कर देंगे। लेफ्ट साइड की स्पीसीज देखेंगे तो ये है Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन, Zn सॉलिड 1 है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। और थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 0.059, एक्चुअली में ये 059 आया कहाँ से, यहाँ पर आपने इसके पहले मैंने लिखा था क्या, फॉर्मूला लिखा था E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लिखा था, ठीक है ना, लॉग M प्लस अपॉन MN प्लस अपॉन 1 ऐसे लिखा था। तो यहाँ पर अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 0.0591 कहाँ से लिख दिया। एक्चुअल क्या है, जब 2.303 में R यानी R की वैल्यू होती है 8.314 और T यानी 298 केल्विन, इसका और F क्या है, F की वैल्यू है, ये फैराडे कांस्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू है 96,500 कूलम। तो ये वैल्यू जब हम रख देंगे, टेम्परेचर 298 और R की वैल्यू 8.314 और ये F की वैल्यू 96,500, जब ये यहाँ रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी संख्याएं इंटू ये 2.303 ये मिल करके आ जाता है 0.0591। तो हम इतना सारा अपना कैलकुलेशन का टाइम बचा लेते हैं और यहाँ पर फॉर्मूले में डायरेक्ट ये वैल्यू 0.0591 लिख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, वही बात है, अगर आपने ये भी लिख सकते थे, मतलब ये जो फॉर्मूले में आपने वैल्यू प्लेस करी है, यहाँ पर आप रिएक्टेंट ऊपर और प्रोडक्ट नीचे भी लिख सकते थे। तब उस समय क्या करेंगे, कहीं कहीं किसी बुक में आप पढ़ेंगे, किसी कंपटीशन की किताब में पढ़ेंगे या किसी और कोई हो सकता है आपको पढ़ाए, कोई दूसरा टीचर दूसरे तरीके से पढ़ाए, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे रिएक्टेंट हो सकता है, यहाँ प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन उस समय यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। तो दो तरीके से याद ना करके आप सीधा सीधा याद करिए हर बार के लिए कि ऊपर हमें क्या लिखना है, मन में दिमाग में बिठा लीजिए कि ऊपर प्रोडक्ट लिखना है और नीचे रिएक्टेंट लिखना है, ये ध्यान रखिए। लेकिन फॉर्मूला लगाते समय ये नहीं लिखेंगे कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसा नहीं लिखना है कभी भी। दिमाग में सोचते जाना है कि ई सेल नर्व्स इक्वेशन, ई सेल निकालना है तो ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, लॉग दिमाग में सोचिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और नेट सेल में जाइए, ऊपर प्रोडक्ट लिखिए नीचे रिएक्टेंट लिखिए। ये वाली चीज आपको फॉर्मूला में लिखनी नहीं है, दिमाग में रखनी है, सिर्फ दिमाग में सोचते हुए लिखना है, यानी प्रोडक्ट ऊपर लिख रहे हैं और रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब आपने नर्व्स इक्वेशन समझ ली, लेकिन अभी ये गारंटी नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको सही सही कर लेंगे। इसमें आप अभी भी बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। देखो क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, मैं आपको दे रही हूँ एक दो रिएक्शंस लिखने के लिए, आप उसके लिए नर्व्स इक्वेशन का डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख के मुझे बताइए, तो अभी के अभी आपका समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे टॉपिक रह गया है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब हम एनोड भी, मतलब किसी ऐसी मेटल के साथ जोड़ें तब वो एनोड का काम करे, ऐसे मेटल के साथ भी जोड़ सकते हैं कि वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करे। कब एनोड का काम करेगा, कब कैथोड का काम करेगा, वो थोड़ा सा आप ध्यान देना। जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स के साथ मतलब इलेक्ट्रोड को कंबाइन करेंगे तो वो हमेशा कैथोड का काम करेगा,
और अगर हाइड्रोजन अपने से नीचे वाले जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे हैं उनके साथ अगर कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन विल एक्ट एज एनोड। इसको मैं बाद में थोड़ा डिटेल डिस्कस करूंगी, ये मेरा छूट गया है अभी बात बीच में, तो ये टॉपिक एक कंप्लीट हो जाए इसके बाद उसको भी डिस्कस करूंगी। देखिए थोड़ा आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, मैं आपको एक दो सेल दे रही हूँ, आप उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख करके बताइए। आप अपना कॉपी पेन लेकर के तैयार हैं, मैं आपको दे रही हूँ, आप इस सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखिए। चलिए, आर यू रेडी? ये सेल है, आप नर्स्ट इक्वेशन लिख के दिखाइए। बताइए इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाला लिखिए, कैसे लिखेंगे हैं? इस फॉर्मूले में गलती ना हो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। एन की गलती, ये एन के वैल्यू निकालने के लिए ये वाली वैल्यू भी लिख करके बताइए। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले में लिखती हूँ एन की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? 2 लिख दूंगी, तो मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसी तरह से आप पहले फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूले में एन की वैल्यू तक लिख करके ये हमें इसको बताइए कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, इसके लिए भी नर्स्ट इक्वेशन लिखिए आप। एक और इक्वेशन दे रही हूँ, सेल दे रही हूँ, इसके लिए लिखिए PtH2 गैस 1 ATM H प्लस एक्वस 1M, ये 1 ATM नहीं है, 1 बार है क्योंकि आप सॉल्यूशन को डील कर रहे हैं। 1 बार Zn 2 प्लस एक्वस Zn। इसके लिए भी नर्स्ट इक्वेशन लिखिए, आपने लिख दी होगी। अगर आपने ये दोनों की सही लिख दी है देन यू आर परफेक्ट। अगर आपने ये दोनों सही नहीं लिखी है तो आप जो गलती करने वाले हैं एग्ज़ाम में उसको ध्यान दीजिए। आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम में गलती करेंगे ही अगर इस टाइप का और इस टाइप का क्वेश्चन आया तो, इसीलिए मैंने आपको ये दिया है। तो देखिए, लिख लिया आपने? जब भी आप किसी भी रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये डबल है, साल्ट ब्रिज का है, तो ये डबल लाइन, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी आप नर्स्ट इक्वेशन के लिए कोई भी अप्लाई करेंगे रिएक्शन को, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। पहले हम ये वाली कौन सी पहले ली थी आपने? ये वाली, है? तो इसके लिए नेट सेल रिएक्शन लिखिए। पहले नेट सेल रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे? पहले एट कैथोड, एट एनोड, एक्चुअली पहले एनोड की रिएक्शन लिखनी चाहिए फिर कैथोड की, वैसे आप ऊपर नीचे लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, बट ये सोच करके कि एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वही कैथोड पर कैथोड रिसीव करता है, इसलिए पहले एनोड लिखिए। तो एट एनोड क्या हो रहा है? Ni से Ni
2+ बन रहा है। थोड़ा क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, यहाँ मैंने 2+ साइन नहीं लगाया था, आप लोग भी लगा लीजिए हैं। तो एट एनोड क्या हो रहा है, Ni सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू Ni2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड क्या हो रहा है, Ag+ इज कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इनटू Ag। ठीक है, तो सबसे पहले नेट सेल रिएक्शन बनाएंगे आप इसके लिए। नेट सेल रिएक्शन क्या हो गई, दोनों को टोटल कर देंगे, यानी कि Ni सॉलिड प्लस, अब ध्यान दीजिए दोनों रिएक्शन को टोटल करने के पहले हमें क्या चीज़ देखनी है, दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर कैसे होंगे, जब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, अब हम क्या करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल। अभी हमारे पास नेट सेल इक्वेशन आ गई, Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इक्वल टू Ni2+ एक्वस प्लस 2Ag प्लस, ये आ गया हमारे। अब हम अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या है नर्स्ट इक्वेशन के लिए, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। दिमाग में लिखेंगे, अभी तो मैं आपके लिए लिखे दे रही हूँ याददाश्त के लिए, पर ये आपको दिमाग में लिखना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ऐसे कॉपी में नहीं लिखो, बेटर है। फिर क्या करेंगे, E0 सेल की वैल्यू जो भी आई है उसको लिखेंगे, E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n की जगह क्या लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यानी n की वैल्यू हो गई 2 लॉग। अब देखिए प्रोडक्ट की साइड में क्या क्या है, देखिए ध्यान से, Ni2+ एक्वस है, Ni2+ एक्वस का कंसंट्रेशन, और यहाँ पर क्या है Ag+। तो सभी बच्चे ध्यान दें, हो सकता है कई सारे बच्चों ने इतना तक लिखा होगा, Ni2+ Ag+ अपॉन Ni सॉलिड छोड़ देंगे 2Ag+, यानी क्या गड़बड़ी हो गई, Ag+, सॉरी ये Ag+ नहीं है, ये Ag सॉलिड है ना। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर Ag+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो Ag सॉलिड बनेगा, यानी ये प्रोडक्ट की साइड Ag सॉलिड जो था उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि सॉलिड का 1 होता है कंसंट्रेशन, उसको छोड़ देंगे। तो Ni2+ और इधर रिएक्टेंट की साइड क्या है Ag+, तो हम रिएक्टेंट की साइड क्या लिखेंगे, Ag+, ये जो 2 आगे था इसका स्क्वायर कर देंगे। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखती हूँ, हो सकता है आपको यहाँ का ना दिख रहा हो, बाय चांस कैमरे से कट हो रहा हो, तो मैं इसको ऊपर लिखती हूँ जिससे आप थोड़ा ध्यान से देख पाएं। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए हो गई, E0 सेल इक्वल टू E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Ni2+ अपॉन Ag+ का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो 2Ag था यहाँ पर, ये वहाँ स्क्वायर में चला जाएगा। होता ये है कि ये इसका कंसंट्रेशन जनरली 1m दिया रहता है, अब अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा वैल्यू। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू वो लिखेंगे 1, तो आपका जो आंसर है वो तो सही हो जाएगा, लेकिन आपका ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे सही लिखा नहीं है। क्या चीज़ आपको फोकस करनी है, ये जो 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Ag के आगे है, ये यहाँ स्क्वायर में जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ये गड़बड़ी नहीं करनी है। ये न्यूमेरिकल करते समय
आपको ध्यान रखना है। तो ये वाली बात इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना है आपको जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तब। ये चीज़ स्क्वायर में कंसंट्रेशन, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है अगर कंसंट्रेशन टर्म के आगे तो वो वहाँ पर स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने दूसरा जो क्वेश्चन दिया था आपको, ऐसे ही उसके लिए देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था, उठा लीजिए। उसमें भी एक गलती है जो आप हमेशा करते रहेंगे, जिसको नहीं करना अक्सर बच्चे करते हैं। मीन्स जब भी क्लास में करने को देते हैं तो 90% बच्चे वो गलती करते हैं। देखिए कि आप क्या गलती करने वाले हैं, उसमें करिए आप। तब तक आपने कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ये दिया था पीटी सॉलिड और H2 1 बार H प्लस, H2 1 बार H प्लस एक्वस 1 m। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि बड़ा बड़ा लिखूं और शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। कल के कंपैरिजन में मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है, Cu2 प्लस एक्वस 1m Cu, Cu2 प्लस एक्वस 1m Cu, ये दिया था। ठीक है, इसमें भी देखो आपने बना लिया दोनों रिएक्शन, एनोड कैथोड रिएक्शन लिख ली, नेट सेल रिएक्शन लिख ली, नर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब आप देखिए क्या गलती की है आपने। अगर नहीं की है तो बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अगर की है तो वो ध्यान रखिए, स्टार मार्क लगा के रखिए कि ये गलती नहीं करना है। ठीक है, आपने क्या किया होगा, सबसे पहले एट एनोड, एनोड पर क्या है, H2 2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड क्या है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो गई, नेट सेल रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, H2 प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू 2H प्लस प्लस Cu सॉलिड। ये हो गई नेट सेल रिएक्शन। अब आइए नस्ट इक्वेशन, n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ तो n की वैल्यू हो गई 2। अब नस्ट इक्वेशन के लिए ई सेल निकालेंगे। हम इसको ई सेल भी कह सकते हैं, सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं, और हमने इसका एक और चीज़ बताया था नाम, इसी को हम ईएमएफ ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कैलकुलेट ईएमएफ सेल, या फिर कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, या फिर कैलकुलेट ई सेल। इसका मतलब सबका एक ही है। तो ये क्या हो गया, E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। मन में रखेंगे क्या, सोच करके, यहाँ लिखना नहीं है अभी, तो मैं बता रही हूँ आपको, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ये लिखना नहीं, फेयर कॉपी में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, यानी आप क्या लगाएंगे, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n की जगह आ गया 2 लॉग, प्रोडक्ट की जगह क्या है, देखिए H प्लस का स्क्वायर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर चला जाएगा। अब आप सोच रहे हैं हमने तो एकदम बढ़िया कर दिया, सही कर दिया, फिर भी कुछ गलत होकर रह गया होगा शायद। Cu2 प्लस
अब यहाँ देखिए H2 आपने छोड़ दिया होगा कई बच्चों ने, यहाँ पर क्या होगा TH2, यानी गैस का प्रेशर लिखेंगे। गैस का प्रेशर देखो यहाँ दिया गया है, ये 1 बार। 1 बार अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी आपका जो कैलकुलेशन कर रहे हैं या ई सेल की वैल्यू वही आएगी, क्योंकि 1 यहाँ पर आप 1 लिखेंगे तो कोई आंसर पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। आप अपना आंसर मिलाएंगे, आप सोचेंगे सही है, लेकिन जब आपने फॉर्मूला गलत लिखा है तो इस स्टेप के तो आपके नंबर गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन करते समय। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको इसी के बाद में प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन है आपके 73 पेज पर आपके एनसीईआरटी में दिए हैं क्वेश्चन, वो करने हैं आपको। सेवेंटी 75 पर इंडेक्स क्वेश्चन दिए हैं 3, वो करने हैं आपको और नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन आपको करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे।